हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और आज सिग्मा के प्रयोग से श्रेणी का योग, तो इस पे अपन देखेंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, तो आगे आने वाले 3 वीडियोज जिसमें जो स्पेशल टाइप की सीरीज होते हैं वो अपन करेंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वीएन मेथड ऑफ डिफरेंस, तो ये पता ही नहीं चलता बच्चों को कि क्या हो रहा है। तो इसलिए इन 3 वीडियोज को ध्यान से देख लो। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर हो जाएगा आपका। शुरू करें, तैयार है? पक्का? चलो तो सीधी बात करते हैं, सिग्मा से श्रेणी का योग। अब देखो, 2 चीजें याद रखो। एपी, अगर एपी से कोई योग आना है तो वो कर चुके। एपी का योग पूछेगा तो पता चल जाएगा, या फिर जीपी का योग पूछेगा तो पता चल जाएगा, या फिर एजीपी का योग पूछेगा तो पता चल जाएगा। ये 3 योग अपन जानते हैं अभी तक, एपी से या जीपी का या एजीपी का। अब अगर इनके अलावा कोई भी सीरीज आएगा तो वो सिग्मा से ही होगा। अब इस सिग्मा में भी 2-3 तरीके हैं। तो पहला तरीका ध्यान दे, और तरीका एक ही होगा बेसिकली, टीएन और एसएन में संबंध। देखो एसएन क्या होता है? एसएन होता है टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 प्लस टीएन। तो मैं एसएन को यहां से ये लिख सकता हूं क्या? एसएन को मैं यहां से ये लिख सकता हूं, एसएन बराबर टीएन का सिग्मा, मतलब एन बराबर 1 से एन तक। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएन बराबर सिग्मा टीएन, एन बराबर 1 से। देखो ये यहीं से आया बच्चों, पर यहां से यहां लिख दिया तो बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और अब जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है ना, अगर एपी जीपी एचपी, ये तो एजीपी वाला तो अपन ने निकाल ही लिया था, इनके अलावा जितने भी बचे हुए प्रॉब्लम्स है ना, सबका सम इसी से आएगा, सभी का योग इसी से ज्ञात करेंगे। ये बात क्लियर है? तो क्लियर रखना, अगर आपको टीएन मिल जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? एसएन निकाल सकते हो। तो यहां पे बात है, टीएन मिल गया तो एसएन निकाल दोगे। क्लियर है ये बात? हाँ, वो अलग अलग तरीके से मैं सिखाऊंगा। पहले तो ये इससे सीधा हो जाएगा, सीधा नहीं होगा तो फिर एक वीएन मेथड होता है, उससे करेंगे टेलीस्कोपिक सम वाला। तो इसका खूबसूरती से ध्यान रखो। हाँ, ये अपन ने किया होगा। अब कई बार क्या होगा ना, टीएन अपने को सीधा नहीं दिया जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिया जाएगा। तो उस टाइम अपन इस फॉर्मूले का यूज करके टीएन को निकाल लेंगे। टीएन को कैसे? एसएन माइनस एसएन माइनस 1। ये पहले भी देखा है फॉर्मूला। और ये गड़बड़ भी कर सकता है कब? टी1 के लिए। तो टी1 के लिए चेक करना भी पड़ेगा कि हाँ टी1 भी इसी से ला सकते हैं या नहीं। तो ये बात भी ध्यान रखना, पहले देखा था ये, है ना। तो टी1 को चेक करें, मतलब कि टी1 इस फॉर्मूले से जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो उसको अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे? टी1 बराबर एस1, टी1 बराबर एस1 से निकाल लेना और फिर इससे भी निकाल लेना। अगर दोनों से सही आ जाए तो ठीक है, नहीं तो श्रेणी का योग गलत आ जाएगा। तो याद रहे, जब टीएन निकालो इससे तो एक बार ये जरूर चेक करना है, और ये क्वेश्चन में अपन बताएंगे। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अब देखो सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करें जिसका एनवां पद है। मतलब आपको क्या दिया गया है? एनवां पद। टीएन कितना दिया गया है? 2n+1। टीएन कितना दिया गया है? 2n+1। एनवां पद दिया गया है, और अब आपको श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो क्या करोगे सर? एसएन बराबर एसएन बराबर सिग्मा टीएन और एन बराबर 1 से, तो बस वैल्यू पुट कर दो बस ध्यान से। और सिग्मा का अपन सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं भाई। इसको अलग अलग कर सकते हैं और अचर को बाहर ला सकते हैं। जो अचर है उसको बाहर ला सकते हैं और इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चे देखो, इसका वैल्यू n+1/2, और याद है ना n+1/2, और प्लस इसका वैल्यू n आएगा, इसका वैल्यू n आएगा। तो कुल मिला के कितना हुआ? 2 से 2 घट गया, तो ये n² + n + n। तो n² + 2n लिख दो ये सीधा। देखो 2 से 2 घट गया, n² + n और n, तो n² + यही आपका। तो इतना आसान होएगा सीधा सीधा निकालना। अगर टीएन दिया है तो एसएन निकालना बहुत ही सुंदर चीज, सिंपल चीज है। ध्यान से देखे, एसएन एक फॉर्मूला सीधा, सिग्मा वाला। अब देखो भाई, यहां पे आए हो तो ये तो आपको याद होना चाहिए, n बराबर 1 से n तक का कितना होता है? सिग्मा 1 बराबर n, तो n² कितना होता है? n³। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
ये याद है ना सबको, एन एन प्लस वन बाई टू, ये एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, याद है ना सबको। हाँ, पिछले वाले में से याद होना चाहिए। तो ये तीनों सूत्र आपको याद हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे तो समझ में आएगा पूरा, और नहीं ही सिग्मा समझ में आता तो ओपन कर देना। हाँ ठीक है, अब चलते हैं। अब बोला है टी एन ये है तो टी के याद करो। अब इसने टी के दे दिया भाई, टी आर दो, टी के दो, टी एन दो, बात तो एक ही है। तो ये मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना, तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, सिग्मा के बराबर 1 से एन और टी के का मान पुट कर दो, के स्क्वायर प्लस 2 की पावर की। अब प्लस में है तो अलग अलग तो कर सकते हैं, प्लस में है तो अलग अलग तो कर सकते हैं अपन। तो ये के स्क्वायर प्लस सिग्मा के बराबर 1 से एन 2 की पावर की। अब ये तो जानते हैं अपन, ये तो जानते हैं, पर ये नहीं जानते। ये तो जानते हैं ना बच्चे, क्या, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये तो जानते हैं ना, अरे वही सिग्मा आर स्क्वायर वन। पर ये नहीं जानते, ये नहीं जानते तो मेरा क्या बोला हुआ है, ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो। ओपन करोगे तो के का मान 1 पुट करो भाई, ओपन करने के लिए बोला हुआ ना, के का मान 1 डालो, प्लस के का मान 2 डालो, प्लस के का मान 3 डालो, प्लस के का मान कितना डालो, 4 डालो, प्लस 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 के का मान एन डालो। तो ये है बच्चे, इस सिग्मा को जब आप ओपन करेंगे तो ये मिलेगा। क्या आप इसका योग निकाल सकते हैं, क्या आप इसका योग निकाल सकते हैं? और ये बहुत ही अच्छा चीज है। बहुत सी बार बच्चों को दिक्कत आ जाता है, हाँ छोटे से बताओ बताओ बच्चे क्या है ये जीपी दिख रहा है क्या बच्चे? अब भाई इतना अपन ने पहचानने को आना चाहिए, जीपी है, जीपी के एन पदों का योग है। तो 2 इंटू आर की पावर एन, तो आर है 2 यहां -1 अपॉन 2 -1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर एन -1। तो ये 2 की पावर n प्लस 1 -2, तो ये आ गया इसका 2 की पावर n प्लस 1 -2। तो ये आ जाएगा बच्चे 2 की पावर n प्लस 1 -2। तो ये आपका, तो इसीलिए वो बोला गया था कि सिग्मा नहीं समझ में आए तो ओपन कर लेना। और ये बहुत ही अच्छा है बच्चे, ऐसा जो आता है ना वो हमेशा जीपी होता है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से करेंगे क्या, उसको कर लेंगे बच्चे अच्छे से, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब ये है, अब ये श्रेणी दे दी, श्रेणी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस का एनवां पद। अब ये ऐसे क्यों लिख के दे रहा है, ऐसे क्यों लिख के दे रहा है भाई, गौर करने वाली बात है, ये ऐसे क्यों लिख के दे रहा है। तो देखो, इसका पहला पद ये है, इसका ये दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है। तो देखो एक ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो एनवां पद कैसे निकालेंगे? तो एनवे पद में क्या आएगा बच्चे, एनवे पद में क्या आएगा, देखो पहले पद में 1 आ रहा है, दूसरे में 1 + 2, तीसरे में 1 + 2 + 3। तो मतलब एनवे पद में भी क्या आएगा, 1 + 2 + 3। भाई देखो, पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में ये आ रहा है, तीसरे में 1 + 2 + 3, चौथे में 1 + 3 + 4 तक आ रहे हैं। तो एनवे में पहले में 1, दूसरे में 1 + 2, तीसरे में 1 + 2 + 3, मतलब पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 4 संख्याओं का योग। तो एनवे में क्या आएगा, एन तक की संख्याओं का योग आएगा क्या, गौर से गौर से गौर से गौर से। एनवे पद में इस सीरीज को पहचानो बच्चे, पहले पद में केवल 1 आ रहा है, दूसरे में पहली 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 3, प्रथम 4। तो एनवे पद में यही आएगा क्या, तो एनवा पद का मान है ये। अब इसका योग जानते हैं अपन, इसका मान कितना था, n + 1/2, पता नहीं तो ये आ गया एनवा पद। तो ये इस श्रेणी का बच्चे क्या है, एनवा पद। अब अपने को क्या निकालना है, एसएन। तो एसएन कैसे निकालोगे बच्चे, एसएन क्या होता है, सिग्मा टीएन। तो वो n = 1 से n। हाँ, पहली बार आया, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ रहा हो बच्चों को, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो नहीं आएगा। ये वैल्यू पुट कर दे, तो सिग्मा n = 1 से n, और ये क्या है, n² + n/2। अब देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये सिग्मा अलग अलग हो जाएगा, 1 से n n² प्लस सिग्मा n 1 से n Rn, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2, n² का वैल्यू कितना है, ये n² जानते हैं ना, n + 1/2, 2n + 1/6, n² ये होता है ना बच्चे,
और सिग्मा एन क्या होता है, एन एन प्लस 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये कर सकते हैं क्या, देखो टीएन, और एक बार टीएन आ गया तो एसएन अपन निकाल सकते हैं क्या। तो ऐसी सीरीज खासकर जेई मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में। तो ध्यान से देखेंगे आप, अगर ऐसी सीरीज आती है तो बिल्कुल इसका टीएन लिखेंगे, फिर आप लाएंगे एसएन ले आएंगे, ला सकते हैं क्या। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बच्चे ये वाला रहा, ये वाला सीरीज इसने क्या बोला है, दिस के 10 पदों का योग। तो सबसे पहले इसके 10 पदों का योग चाहिए, तो क्या करोगे, टी एन लिख लेना बच्चे, टी एन लिखना है। टी एन आप लिखोगे तो इसके 10 पदों का फिर योग ले आएंगे, है ना। तो टी एन लिखो, टी एन लिखोगे तो क्या आएगा, देखो अब टी एन क्या है इसका, तो टी एन क्या है बच्चे। तो अगर आप गौर से देखोगे, अब ऐसे तो कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा मेरे को, ऐसे तो कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा, देखो तुम ध्यान से देखो, कोई पैटर्न नहीं है, 1 2 3 है, पर यहाँ 4 आ गया, या 4 आ गया फिर से, और ये तो कुछ और ही आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से जमाते हैं। ये क्या है, वह 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 कितना होता है, 5। तो ये बच्चे ये हो गया क्या, 8/5 का स्क्वायर, गौर से देखो बच्चे। और ये कितना हो गया, 10 12/5 का स्क्वायर। ये कितना होगा, 15 16/5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, अब 16, इसको 20, देखो 8 12 16 20/5 का स्क्वायर, ये होगा क्या, प्लस ये कितना 24/5 का स्क्वायर। देखो ऐसी सीरीज बन रही है, ऐसी सीरीज बन रही है बच्चे, गौर से देखो बच्चे, ऐसी सीरीज बन रही है। तो अब इसका एनवां पद लिख सकते हैं, एनवां पद। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा इसका एनवां पद। अब इसके एनवें पद में देखो, एक तो सभी पदों में स्क्वायर है क्या, सभी पदों का स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर तो आएगा। नीचे क्या आ रहा है, सभी पदों में नीचे 5 आ रहा है क्या, तो एक 5 आएगा। गौर से देखो एनवां पद, भाई सब पदों पे वर्ग आ रहा है ना, तो वर्ग तो आएगा। नीचे 5 आ ही रहा है सबके, नीचे 5 आएगा। ऊपर वर्ग आएगा, नीचे 5 आएगा। अब जो चल रहा है वो है 8 12 16 20। तो ये क्या है, 8 12 16 20 और 24। ये देखो बच्चे गौर से देखो, ये क्या है, ये एपी है क्या, एपी है क्या, 8 8 4 12 12 4 16 16 से 20। तो इसका एनवां पद क्या, टीएन क्या होता है इसका एनवां पद क्या होता है एपी का। तो 8 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है बच्चे, डी का मान 4 है क्या। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये 4n प्लस 4, 4n प्लस 4, 4n प्लस 4। देखो ध्यान से, 4n प्लस 4। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4n प्लस 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो 4 बाहर आ जाएगा, 4 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आके 16 बनेगा, और ये 25, 16/25 और n प्लस 1 का। ये आपका टीएन आ गया, ये आपका टीएन आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एसएन चाहिए। एसएन चाहिए तो देखो बच्चे सीधी सी बात है, अगर एसएन चाहिए तो सीधी सी बात होती है, एसएन क्या होता है, सिग्मा टीएन, और n बराबर 1 से। इस बार कितना चाहिए, एस 10 पदों का चाहिए। तो एस 10 चाहिए तो एस 10 लिख दूंगे यहाँ पे, एन की जगह पे कितना लिख देंगे बता, 10। एन की जगह पे बच्चे कितना लिख देंगे, 10। एस 10 क्या होगा, एन बराबर 1 से 10 तक टीएन, यही तो होगा एस 10, एस 10 यही तो होगा ना। हाँ भाई, हाँ तो एस 10 यही होगा सर। इसका मान रख देते हैं, अगर आप इसका मान रख देते हो तो 16/25 तो बाहर आ जाएगा, और सिग्मा n प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, और n बराबर 1 से 10। अब इसको करने का एक तरीका तो है, इसका वर्ग कर दो, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। और दूसरा तरीका मेरा बताया हुआ है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, किसी को याद आ रहा हो तो दूसरा तरीका अपना बताया हुआ, देखो 1 डालो यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप 1 डालते हो तो 2 का स्क्वायर, 2 डालते हो तो 3 का स्क्वायर, प्लस 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 ये 11 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 11 का स्क्वायर आ रहा है क्या बच्चे, देख 10 डालोगे तो 11 का स्क्वायर। अब इस वाले को अपन कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एक स्क्वायर जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो अब यहां से यहां तक का मान आ जाएगा, यहां से यहां तक का मान आ जाएगा कितना, 16/25। एस 10 का मान 16/25 इंटू ये कितना है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस 1। तो यही है,
क्लियर है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चे, अब यहां से आप वैसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको खोल दो, एन स्क्वायर प्लस 2n+1 सबका सिग्मा लगा दो, या फिर आप सीधा मेन मान डालते हो तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या? और ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन है ना जेई मेंस में आ रहे, ध्यान से, हाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। और ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम टीएन लिखने में या एसएन में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऐसी सीरीज को देखो, क्या मैं टीएन लिख सकता हूं? अगर आप टीएन लिख पाए तो अपना काम हो जाएगा, अगर आप टीएन लिख पाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसका टीएन कैसे लिखा गया, देख लिया और बस लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है क्या बच्चे? पर ऑब्जर्वेशन ध्यान से करना, देखो स्क्वायर है सब जगह, स्क्वायर लिख दिया, सबके नीचे 5 है 5 लिख दिया, फिर ये बचा है 8 12 16 20, तो इसका एनवां पद लिख दिया। क्लियर है क्या? ऐसा आ जाएगा बिल्कुल। ये देखो, अब ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ही गजब के क्वेश्चन, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है बच्चे, गौर से कर, आराम से आंसर आएगा और मजा भी आएगा। और ये जो कंसेप्ट है ना बहुत ही गजब चीज है। तो इस क्वेश्चन को आप 5 से 10 मिनट दीजिए बच्चे, आराम से दीजिए, कैसे भी कर लो। अब अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि एनवां पद लिख लो, तो एनवां पद तो प्लस माइनस चल रहा है तो वो पंगा कर देगा, प्लस माइनस चल रहा है तो इसलिए एनवां पद लिख भी लोगे तो वो फिर सोल्व नहीं होगा भाई। एनवां पद अगर लिख लोगे तो सोल्व नहीं होगा। तो ऐसे ये तो नंबर्स की बात है, तो थोड़ा अच्छे से खेल लो, अच्छे से खेल लो। कैसे खेलोगे अच्छे से? कि सर ये माइनस का है ना, तो क्या करें यार, सब प्लस क्या होते तो अपना काम हो जाता क्या? तो अपन क्या करते हैं ना, अपन एक सीरीज बना लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 मतलब ये 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये तो प्लस क्या आएंगे है ना, ये तो प्लस क्या आएंगे। माइनस के कौन कौन से आ रहे हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 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 100 का स्क्वायर, ये प्लस के ये माइनस के। अब देखो इसका वैल्यू नहीं आएगा, इसका वैल्यू आएगा ही नहीं। तो इसका वैल्यू नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये बीच वाला है ही नहीं, इसमें बीच वाला नहीं है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, पर अभी जो सबसे बेस्ट है वो क्या नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो इसलिए इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 4 का स्क्वायर भी जोड़ दो, 6 का स्क्वायर भी जोड़ दो, और कैसे मतलब वो जो नहीं है वो जो अब आपने यहां पे जोड़ा है, ये वाली चीज यहां पे जोड़ा है, तो वो इधर भी करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा भाई। अगर आपने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, इसलिए यही चीज आपको यहां पे घटाना भी पड़ेगा। ये बात समझ में आती है क्या? देखो इधर आपने 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 100 स्क्वायर जोड़ा है, तो वो घटाना भी पड़ेगा। इसलिए इधर तो क्या हो जाएगा, इधर तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 100 का स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा, देखो एक तो ये पहले से था और एक ये, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 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 100 का स्क्वायर। अब इसका मान तो आ सकता है, इसका मान तो आ सकता है, इसका मान तो कितना आएगा, n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6 माइनस, इसका मान नहीं आएगा। पर इसको गौर से देखोगे ना आप, इसको गौर से देखोगे तो देखोगे 2 तो पहले से था, एक 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर कॉमन लेते, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ आते आते 50 का स्क्वायर। देख बच्चे गौर से देख, गौर से देख, गौर से देख, 50 का स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये तो जो है 100 101 201 बट्टा 6 माइनस ये 8 इंटू 50 51 इंटू 101 बट्टा 6, तो यही आंसर है बच्चे, यही आंसर है, कैलकुलेट कर लेना। तो ये एक तरीका, ये मेथड 1 और ये मेथड 1 अपने को बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। और अब देखो बच्चे, जिन बच्चों को थोड़ा सा अच्छे हैं वो शायद ये डायरेक्ट ही लिख देंगे, जो बच्चे थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं वो ये डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। कैसे? ये क्या बोलेंगे, सर एक 2 स्क्वायर जोड़ देते हैं, एक 4 स्क्वायर, एक 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर एक माइनस के तो पहले से थे और एक आपने यहाँ ऐड किया, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो कोशिश करो ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख पाओ, ये वाली कोशिश कर सकते हो क्या? थोड़ा सा करो, कोशिश करो बच्चे कि ये अपन लिख पाए, है ना, ये लिख पाए, ये बात ठीक है। अब इस क्वेश्चन का तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूं और वो बहुत इजी है,
उससे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। मेथड 2 क्या है इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए अगर आप गौर से देखोगे ना, इस क्वेश्चन के लिए तो फैक्टराइज कर दो इसका और इसका। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका दोनों का फैक्टराइज करो, इन दोनों का भी फैक्टराइज करो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का भी फैक्टराइज करो, तो 5 प्लस 6 और 5 माइनस 6, और लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या हो जाएगा? 99 प्लस 100 इंटू 99 माइनस, तो ये आ जाएगा लास्ट वाला क्या आ जाएगा बच्चे? 99 प्लस 100 और 99 प्लस 100 और 99 माइनस 100। अब देखो बच्चे, अगर आप गौर करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? ये देखो, ये माइनस 1 ही गया, तो माइनस 1 तो कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या? यहाँ से 1 प्लस 2, 3 प्लस 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 100, 99, लास्ट वाले से 99 और 100 बच जाएगा। तो ये एक आ गया -1 इंटू ये 1 से 100 तक का योग है, तो n प्लस 1 बाई 2, तो ये आपका आंसर, इस क्वेश्चन का यही आंसर। तो इसका तो दूसरा तरीका भी बहुत ही अच्छा है, पर बात ये जो सोचना सीखना है ये बिल्कुल सोचे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है, पर जो सोचना सीखना है वो ये सीखें, क्योंकि ये पर्टिकुलर जनरल तरीका है जो कि अपन दूसरे क्वेश्चंस को करने में काफी बार यूज करेंगे, क्लियर है क्या बात? ध्यान से देख ले बच्चे, ध्यान से देख ले, क्लियर है ये बात? और अब आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन, हाँ बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। करिए बच्चे, करिए, और शायद समझ तो जाएंगे। ये 2 गुणा 2 स्क्वायर है, तो इसको कम से कम आप 10 मिनट दो, और कुछ चीजें आपको ऐसी 20 मिनट में निकाल ले बच्चे आंसर। एडवांस लिखा नहीं सर, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है, 20 मिनट में आंसर निकालो, वैल्यू डाल के कुछ करा के निकाल लो, मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस अब क्या बचा यहाँ पे? देखो 1 का स्क्वायर, 1 2 गुणा 2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर 2 बार आया था, एक बार तो यहाँ ले लिया, इसको भी एक बार यहाँ ले लिया, पर एक तो बच ही गया ना, 2 का स्क्वायर 1 बच गया, एक 4 का स्क्वायर बच गया, एक 6 का स्क्वायर बच गया, प्लस 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 प्लस। दिक्कत ये है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत एक ही आएगी कि यहां पे क्या आएगा, मतलब यहां पे क्या आएगा वो कैसे पता? अगर आप देखो n स्क्वायर 2 बार आया है कि 1 बार आया? देखो यहाँ पे बच्चे 2 टर्म्स लिखता हूं मैं, यहाँ पे आपके सामने मैं 2 टर्म्स लिखता हूं, एक तो है लास्ट में n-1 का होल स्क्वायर और एक n। तो मुझे ये बताओ तुम, इनमें से 2 बार कौन आया है? n का स्क्वायर 2 बार आया या n-1 का स्क्वायर 2 बार आया? तो अब यहां वाली टर्म को डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने क्या बोला? अब मुझे ये बताओ, n स्क्वायर 2 बार आया है या n-1 का स्क्वायर? भाई तभी तो पता चलेगा ना यहाँ लास्ट में क्या लिखूं। भाई n स्क्वायर 2 बार आया है कि n-1 का स्क्वायर, तो तुम क्या बोलोगे? कौन सा 2 बार आया बच्चे? देखो यार यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यहां कौन सा लिखूं? क्या n स्क्वायर लिखूं? तो n स्क्वायर लिखने का तो मतलब है n स्क्वायर 2 बार आया था, तो इसलिए यहां क्या लिखा जाएगा? यहां 2 पॉसिबिलिटी है, n-1 का स्क्वायर या n स्क्वायर। तो ये कैसे संभावना में? भाई देखो, या तो n-1 का स्क्वायर 2 बार आया होगा, या तो n का स्क्वायर 2 बार आया होगा। भाई ये हो सकता है ना। देखो 5 पे अगर रुक जाती, 5 पे अगर ये सीरीज रुक जाती मान लो, तो यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर लिखा जाता, पर यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर ही लिखा जाता। और अगर ये 6 पे रुकती देखो, तो यहाँ तो 6 का स्क्वायर आता और यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर आता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ये सीरीज 5 के स्क्वायर पे रुक जाती, तो यहाँ तो 1 से 5 का स्क्वायर आता, पर यहाँ से 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ही आता। और अगर ये सीरीज 6 पे रुकती, तो यहाँ 1 से 6 का स्क्वायर आता और यहाँ 2 4 6 स्क्वायर ही आता। तो समझ रहे हो बात? यहाँ पे या तो n स्क्वायर तक जाएगी या तो n-। अब ये किस पे निर्भर करती है? तो किस पे निर्भर करती है? अगर n का मान सम हुआ, अगर n का मान सम हुआ, तो लास्ट पद क्या आएगा इसका? लास्ट पद क्या आएगा? लास्ट में ऐसा दिखेगा n-1 का स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर।
भाई एन, अगर एन का मान सम हुआ, जैसे देखो 6, एन 6 होता तो 6 दो बार आता, क्योंकि देखो सम संख्याएं दो बार आ रही ना, और एन का मान विषम होता तो कैसा दिखता आपको सीरीज, विषम होता तो मतलब वो एन स्क्वायर तो अकेला ही आता, तो मतलब कौन दो बार आ रहा होता, 2 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आती है क्या? देख बच्चे, अगर n का मान सम होता तो ये सीरीज कैसी दिखती लास्ट में, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, और n का मान विषम होता तो यहाँ क्या दिखता, 2n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसी सीरीज की लास्ट पदों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही दिखता क्या? अरे भाई n सम होता तो सम मतलब ये जैसे 6 होता तो ये 2 इंटू 6 का स्क्वायर दिखता। अगर इसमें 5 ही पद होते तो लास्ट वाला पद अकेला ही आता, उससे पहले वाला डबल। तो अब ये बात ये आ गई कि जब n सम होगा तो ये आएगा कब, जब n का मान सम होगा। लास्ट में ये कब आएगा, जब n का मान सम होगा, और ये कब आएगा, जब n कैसा होगा, विषम। ये बात समझ सकते हैं क्या? बस इतनी सी बात समझ सकते हैं क्या कि इसका लास्ट पद ये रहेगा जब सम होगा, ये रहेगा तब विषम रहेगा। अब मैं इसका गौर से बच्चे थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाओ और ध्यान से देखो। अच्छा देखो क्या है, यहां अगर एक स्क्वायर एक बार ही आया, पर 2 स्क्वायर 2 बार आएगा, 3 स्क्वायर एक बार ही आया, 4 स्क्वायर 2 बार आएगा, 5 स्क्वायर एक बार आया, 6 स्क्वायर 2 आया, मतलब जो सम वाली संख्या है उनका वर्ग 2 बार आ रहा है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि लास्ट वाला टर्म कितनी बार आएगा। तो जब n का मान सम है तो लास्ट में n का स्क्वायर ही आएगा, मतलब तो 2n स्क्वायर आएगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि n सम है तो वो 2 बार आएगा, और n जब विषम है तो लास्ट में वो एक ही बार आएगा, तो इसलिए इससे पहले वाला है। तो अब अपन लिख लेते हैं पहला केस, जब n सम है। जब n सम है तो बच्चे क्या आएगा, देख ये सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ तो n स्क्वायर तक आएगी, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर आएगा। क्यों n स्क्वायर आएगा? क्योंकि n ये ऐसी सीरीज बनी है, इसलिए यहाँ पे भी n स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर। अब इसका योग तो अपन जानते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसमें से क्या करो बच्चे, इसमें से क्या करो आप, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब 4 कॉमन ले लो। बेसिकली 4 कॉमन लेते 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 n बाई 2 का स्क्वायर। अब इसमें और n बाई 2 एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है भाई, n बाई 2 एक पूर्णांक है ना, क्योंकि n सम था इसलिए n बाई 2 एक पूर्णांक है। तो ये कहां तक, 1 से n बाई 2 तक का योग, 1 से n बाई 2 तक का योग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देख, ये तो आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ये यहाँ पे ये जो योग आने वाला है, ये देखो 4 तो पहले से है, और n की जगह इस बार क्या है, n बाई 2 कोर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n बाई 2 का स्क्वायर। यहां जैसे n स्क्वायर था वहां क्या है, n बाई 2, तो इसलिए 4 इंटू n की जगह क्या लिखना है, n बाई 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1 प्लस 2n, तो 2 इंटू यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा, इधर ही लिख देते, तो इधर ही लिखोगे तो वही n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और ये है 4 इंटू n बाई 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1 इंटू n 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1 बाई 6। ये आएगा बच्चे, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, तो ये सम के केस में आएगा ये, ठीक है। अब जब n विषम होगा तो बच्चे क्या आएगा, n विषम होगा तो ये सीरीज क्या बनेगा, ये सीरीज बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट में n स्क्वायर। पर उस सीरीज के लास्ट में क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि n स्क्वायर तो एक ही बार आया ना, तो यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि n माइनस 1 का स्क्वायर एक्चुअली 2 बार आया था। अरे भाई देखो ये 2 बार आया था ना, तो इसलिए ये और ये इसका लास्ट पद। अब क्या करो, ये तो सीधा आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और ये देखो इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लास्ट में n माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, और ये पूर्णांक है बच्चे, तो इसलिए इसका योग देखो कितना आ जाएगा,
इसका योग कितना आ जाएगा बच्चे? तो ये तो आ गया। बस इसमें इसी फॉर्मूले में n किस क्या डालना है, n-1/2। तो ये कितना आ रहा है देखो बच्चे, वो तो जो आना था आ गया, और n+1 2n+1/6 और +4 टाइम्स n-1/2 n-1/2 है इस पर, इंटू n-1/2 + 1 इंटू 2n+1/6 ये आएगा। ध्यान से देख लेना, इसको कैलकुलेट करना है, छोटा सा एक टास्क आपके लिए बच्चा है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बच्चे समझ गए? क्या बच्चे आप समझ पाए कि n का मान जब सम होगा तब ऐसा दिखेगा, विषम होगा तब ऐसा दिखेगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज केवल और केवल इतनी थी, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। फिर जब विषम वाला मा होगा यहाँ पे n² ही आएगा, पर यहाँ पे n-1 का स्क्वायर है। बस ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और नहीं आई तो बहुत अच्छे से देख बच्चे, क्योंकि ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है पर सोचने को मजबूर कर देगा। और ये जो केस वेस बनाए ना, ये केस, यही सबसे बड़ी ताकत है इसकी। अरे केस की अपने समझ में आना चाहिए था कि केस बन क्यों रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि अपन ये नहीं पता लगा पा रहे कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ अब अगर n सम विषम तो उसी के लिए, और मेन चीज वही है। बाकी ये तो फॉर्मूला मुझे आप पता है, मैं लगा दोगे। देखो ये 1 से लेके n/2 तक, तो यहाँ पे सब फॉर्मूले में n/2 लिखा जाएगा, बस खत्म, n/2 लिखा जाएगा, खत्म। क्लियर है क्या बात? तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। S1 S2 S3 SP P समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है। देखो S1 S2 S3 SP P समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग, मतलब P समांतर श्रेणी है, उनके प्रथम n पदों का योग है, जिनके प्रथम पद ये है और सार्वंतर ये। तो इसका मान ज्ञात करना। तो अब इसको देखिए ना बच्चे, गौर से देखिए, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, सिग्मा P और P बराबर 1 से P। देखो बच्चे, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख दिया सिग्मा P और P बराबर 1 से P। तो इसका मान डालो, ये आ जाएगा। अब SP निकाल सकते हैं यहां से, देखो LHS लिया मैंने, LHS लिया और मैं ये लिख सकता हूं। अब SP निकाल सकते हैं क्या यहां से, SP निकाल सकते हैं आप 5-7 मिनट के रो। SP क्या है, SP P समांतर n पदों का योग है, तो n पदों का योग है, तो n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है बच्चे, प्रथम पद PV का P हो जाएगा, प्लस n-1। देखो पदों की संख्या n-1 है, n है इसलिए n-1 इंटू सार्वंतर क्या है 2p-1। लिखे दिया ना बच्चे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो, n/2 इंटू 2p प्लस 2np माइनस n प्लस 2p प्लस 1। देखो बच्चे भाई ये मल्टीप्लाई कर दो, 2np प्लस नहीं माइनस 2p आएगा ना यार, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनको, तो 2np प्लस माइनस n माइनस 2p प्लस 1। अब ये 2p से 2p कट जाएगा, 2p से 2p तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 2np माइनस n प्लस 1। ये आएगा। तो ये यहाँ पे रख देते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान से रखेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो n² इंटू p प्लस 1 माइनस n इंटू n/2। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है क्या, ये वाला आ रहा है अपना। तो यहाँ पे रखो इसका वैल्यू, यहाँ पे रखते ही यहाँ पे रखोगे तो देखो p बराबर 1 से p, और ये रखा जाएगा n² इंटू p। अब सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, p बराबर 1 से p, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n इंटू n/2। ये अब देखो यहाँ से बच्चे n तो अचर है, n बाहर आ जाएगा n²। अब p का वैल्यू 1 से p तक, तो ये p प्लस 1/2, और ये भी क्या है, ये तो सभी अचर है, तो ये पूरा का पूरा ही बाहर आ जाएगा, इनटू यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 से p तक, तो ये p आ जाएगा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अचर है, क्योंकि p है ही नहीं इसमें, तो ये पूरा बाहर आ गया और वो p आ जाएगा। अब इसको अगर आप कॉमन लेते हैं तो देखो np/2 कॉमन आ रहा है,
अगर आप ध्यान से देखें NP/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, NP+1 बचा, यहाँ NP+1 बचा यहाँ, और यहाँ पे क्या NP/2 कॉमन आया तो 1 - n बचा। तो देखिए बच्चे, ये क्या हुआ, n से n कटेगा तो NP/2 और n से n कटेगा तो NP+1, ये आ गया। तो ये देखो, तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल भी हो सकता है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल भी हो सकता है। बस इसको ध्यान से देख लो, ये क्या था, SP, ये SP P समांतर से, मतलब SP का प्रथम पद ये और सार्वंतर ये लेते ही SP आ जाएगा। SP आते ही यहाँ पे SP पुट करो तो सीधा सीधा आंसर आता है। हो सकता है इसको आपने समांतर श्रेणी में बहुत बड़ा क्वेश्चन करके किया हो, पर ये छोटा सा क्वेश्चन है और ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं, ये सिग्मा की प्रॉपर्टी नंबर 6 है, और ये प्रॉपर्टी देखो बच्चे आगे आएगी, जैसे अपने समाकलन में भी आएगी, और कई बार अपन वो करते हैं ना, जो AP में भी यूज किया था अपन ने, कि सीरीज को उल्टा लिखो, सीधा लिखो और जोड़ दो, वही वाली प्रॉपर्टी है। यही वही वाली प्रॉपर्टी है कि अगर A से B हो FR, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, R की जगह क्या डाल दो आप, R की जगह क्या डाल सकते हो आप, A + B - R। ये ध्यान रखो, और ये ठीक वैसा ही है जैसा एक श्रेणी को सीधा लिखो और एक श्रेणी को उल्टा लिखो। मतलब आप सीधा लिखोगे उल्टा लिखोगे, जैसे अपन ने AP में किया था ना, तो वो सेम टू सेम है। उल्टा लिखो सीधा लिखो, ये सूत्र है तो सेम आ जाएगा। जैसे इसमें आप A डालोगे तो F(a) आ जाएगा, फिर ये आएगा F(a+1), फिर ऐसे ऐसे, मतलब भाई इस वाले इधर वाले को ओपन करोगे ना तो F(a+1) और F(a+2), और लास्ट में क्या आएगा बच्चे, लास्ट में क्या आएगा, F(b). ये आ रहा है LHS का मान। अगर आप RHS में वैल्यू डालना शुरू करोगे, RHS में मान डालना शुरू करोगे तो RHS कैसा दिखेगा, सबसे पहले R की जगह A डालिए, तो R की जगह जब A डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, F(b), और फिर क्या आ जाएगा, F(b) आ जाएगा। R की जगह A+1 डालेंगे, जब R की जगह A+1 डालेंगे आप, R की जगह क्या डालेंगे, A+1, तो वो क्या आ जाएगा बच्चे, B-1। ऐसे ऐसे ही डालते जाएंगे, लास्ट में जब R की जगह B डालेंगे तो ये F(b) आ जाएगा। तो कुल मिला के हुआ क्या है, अगर आपको सीरीज को उल्टा लिखना हो, देखो ये लिखी हुई थी A, फिर A+1, फिर A+2, फिर B, तो A से B तक, और ये देखो बच्चे B से A तक, उल्टा ही तो लिखा हुआ है सीरीज। ये थी A से लेके B तक, और ये देखो B से, तो उल्टा लिखना होना और आपको पता ही ना चले कि आपने उल्टा लिखा है, अगर ऐसा आपको करना हो, सिग्मा में उल्टा लिखने का काम ये प्रॉपर्टी कर देगी। कैसे, कि अगर आपके पास ये है और इस सीरीज को उल्टा लिखना है तो R की जगह डाल देना A + B - R, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अपन समाकलन अवकलन उधर पढ़ेंगे किंग रूल के नाम, और इसके काम बहुत ही अच्छे नेक काम करती है। जैसे एक दो छोटे मोटे एग्जांपल ले लेते सो दैट अपने को क्लियर रहे करता क्या है। जैसे ये है ना, इस क्वेश्चन को आप कितना ही कोशिश कर लो कुछ नहीं आएगा, और इसको लिख के देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या बोल रहा है पता नहीं। पर अब ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करो, R की जगह क्या डाल देना, R की जगह A + B - R, A + B - R, तो A कितना है 0, B कितना है 11, 0 + 11 - R, तो मतलब आप R की जगह क्या डाल दो 11 - R, तो मतलब R की जगह आप इसमें क्या डाल दो 11 - R डाल दो। और वो क्यों डाला, वो देखो एक जगह तो ये दिखा हुआ दिख रहा था, दूसरी जगह ये लिखा हुआ दिख रहा था, और एक जगह तो ये और दूसरी जगह ये, मतलब 11, मतलब एक जगह A + B - R लिखा हुआ था, इसलिए इसमें अपन क्या करते हैं, R की जगह क्या डालते हैं 11 - R, तो ये 11 - R का होल क्यूब अपॉन ये 11 - R का होल क्यूब प्लस R की जगह 11 - R डालोगे तो ये R का होल क्यूब बच जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2s बराबर सिग्मा R बराबर 0 से 11। अब देखो बच्चे दोनों में अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो सिग्मा दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो एक तो आएगा R³ अपॉन R³ प्लस
11 माइनस आर का होल क्यूब प्लस 11 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये 11 माइनस आर का होल क्यूब प्लस आर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका एलसीएम एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा बच्चे, समझदार हैं बच्चे, देखो आर क्यूब अपॉन 11 माइनस आर का होल क्यूब, यही एलसीएम आएगा क्या, ऊपर क्या आ रहा है आर क्यूब प्लस 11 माइनस आर का होल क्यूब। और गौर से देखो ये कट गया, ये कट गया, क्या आंसर आ गया, इससे ये कट गया, तो 2s इक्वल टू सिग्मा आर बराबर 0 से 11 और ये बना गया। तो अब 2s का मान कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा, 11 बार या 12। देखो 0 डालोगे तो भी 1 आएगा, 1 डालोगे तो भी 1 आएगा, 2 डालोगे तो भी 1 आएगा, 11 डालोगे तो भी 1 आएगा, तो ये 12 बार आएगा बच्ची। और तो इसलिए s का मान कितना आ जाएगा 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा 6। और ऐसे क्वेश्चंस में हो क्या रहा होता है, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हो क्या रहा होता है कि पहले का और लास्ट वाले का जोड़ा बन रहा होता है। जैसे इसमें पहला r का मान 0 डालो आप, तो 0 डालोगे तो 0 अपॉन 0 प्लस 11 का क्यूब, और r का मान 11 डालो तो ये 11 का क्यूब अपॉन ये 11 का क्यूब प्लस एक 0 का क्यूब। तो ये देखो जोड़ा बन रहा होता है, तो जोड़े बनाने वाले काम कर देता है ये फॉर्मूला। अगर जोड़ा बन रहा हो तो उल्टा लिखो, सीधा लिखो और जोड़ दो, तो इस टाइप से अपना आंसर आ जाए। ये वाली बात समझ में आई क्या बच्चे ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, ध्यान से देख लो, थोड़ा सा तो आएगा ना। तो इसलिए इसको आर क्यूब 11 माइनस आर क्यूब, तो ऐसे आराम से देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी 11th क्लास के बच्चे एक बार देखो, हाँ ऐसा भी होता है, और इसका अपन समाकलन में बहुत बार यूज करेंगे, पर अभी इसलिए बताया कि एक दो बार अपने को बाइनोमियल में, कहीं ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर लेंगे अपन, है ना। तो इसलिए ऐसा ध्यान, ऐसा भी होता है कि अच्छा आर की जगह ए प्लस बी माइनस आर डालने से भी काम हो जाता है, तो वो बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी छोटा सा एक फॉर्मूला यूज आएगा किसका, त्रिकोणमिति का। तो बस इसमें देखो ऐसे, यहाँ पे देखो हो रहा है ए प्लस, भाई आर की जगह देखो एक जगह आर लिखा हुआ है आर एक्स, और दूसरी जगह ये, तो ये क्या है ए प्लस बी माइनस आर। यहाँ देखो ए प्लस बी माइनस आर है, इसलिए अपन वो क्या डाल देते हैं, आर की जगह ए प्लस बी माइनस, तो आर का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस एन, तो 0 प्लस एन माइनस आर, मतलब आर की जगह क्या डालना है एन माइनस आर, तो साइन आर की जगह क्या डालो एन माइनस आर इंटू एक्स कॉस, फिर आर की जगह क्या डालो एन माइनस आर की जगह क्या डालो एन इंटू एक्स, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लो बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख लो, साइन एन माइनस आर इंटू एक्स कॉस आर एक्स, एन से एन कट गया तो आर एक्स। तो ये है, इसको पहला मानो, इसका दूसरा मानो, जोड़ दो। देखो भाई अगर ये प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो तो इसके जस्ट बाद आपको दोनों को जोड़ना होता है, जस्ट बाद जोड़ना होता है, तो वहीं से काम हो जाता है। पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो 2s बराबर सिग्मा आर बराबर 0 से n। अब देखो 0 से n दोनों की लिमिट बराबर है, तो ये और ये जुड़ जाएगा। अब ये और ये जुड़ के क्या आएगा, ये और ये जुड़ के क्या आएगा बच्चे, जुड़ के क्या आएगा, ये और ये जुड़ के क्या आएगा, ये और ये जुड़ के। अब ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होगा बच्चे, सिग्मा आर बराबर 0 से एन, साइन ए का मतलब आर एक्स है, प्लस बी का मतलब एन माइनस आर इंटू एक्स, ये है। तो ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है। बहुत से बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता, तो वो अभी के लिए इतना मान ले कि ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, आर एक्स से आर एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा आर बराबर 0 से एन साइन एन एक्स। अब देखो एन और एक्स दोनों ही एच रहे तो बाहर आ जाएगा, तो 2s बराबर साइन एन एक्स इंटू अब r बराबर 0 से लेके कहां तक n तक, तो ये n+1 होएगा बच्चे। n भाई 0 रखोगे तो एक रखोगे तो n, तो n+1, तो इसलिए यहां से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, s का वैल्यू यहां से आ जाएगा, देखो यहां से s का वैल्यू कितना आ जा रहा है, s बराबर आ रहा है n+1/2 साइन nx।
तो ये दो स्पेशल चीज है एक सिग्मा की, जिसको बहुत ज्यादा आप अभी नहीं पर बहुत बार यूज करेंगे तब पता चलेगा, अच्छा इसका यूज कर सकते हैं। बाकी ऐसे में क्या होता है ना कि एक जगह आर होता है तो दूसरी जगह एन माइन, मतलब एक जगह ये लिखा होता है दूसरी जगह ये, और इन दोनों को ऐसा करने से क्या होता है, ये पेड़ बना देते हैं। क्या कर देते हैं, पेड़ बना देते हैं। तो उसी का यूज अपन करने की कोशिश करें। तो ये बात है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है, वो क्या, साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है कुछ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अपन ने यूज किया है। और बाकी जिनको नहीं आता ये फॉर्मूला वो छोड़ दें, भी कोई काम का नहीं है ये क्वेश्चन वैसे, बाकी वैसे अपन इसको सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना डीपीपी है, तो बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा बच्चे, बिल्कुल इसमें काफ़ी अच्छे से सिग्मा के क्वेश्चन है कर सकते हैं। और ये इसका आंसर की, अगर डाउट आता है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो मंडे को, कितनी 8:15 बजे कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यदि ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करें हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।